अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक मॉडल वर्क की सीरीज़ में है मे आपने बहुत जगह देखा है, बार बार डिफाइन भी किया गया, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं कि इनको जितनी दफ़ा भी डिफाइन किया जाए काम है, क्या पता कि फिर भी आने वाले स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है इसमें, इसलिए इसको मैं बार बार डिफाइन करता हूँ। आज स्पेसिफिकली इसको 6 पॉइंट्स के अंदर डिफाइन करूंगा कि जो इसका मेजर यूजेज है ये कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 एग्जाम्पल के साथ देखें, मे यू लिव लॉन्ग। दुआ या बदुआ, कर्स देने के लिए या प्रेयर करने के लिए तब आप मे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग और उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो होता है इस किस्म का, ये आपने डालना होता है। ये आप ग्रीटिंग्स के साथ हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाय, इसके साथ डालते हैं। तो इसी तरह ये दुआ या बदुआ के लिए भी आप ये करेंगे, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप ऑप्टेटिव की सेंस में आप कहेंगे कि अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, तो वहाँ पर आप ये इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो दुआ या बदुआ के लिए नंबर 1 यूज़ है इसका। फिर सेकंड एग्जांपल देखें, मे कम इन। एग्जाम्पल को देखते हुए आप इजाज़त देने या लेने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं। आप कमरे के बाहर बच्चा खड़ा हो कहता है मे कम इन, तो मैडम यहाँ से कहें यस यू मे, या यू मे कम इन, आप आ सकते हैं। आप डॉक्टर के पास बैठे हैं तो आप डॉक्टर से इजाज़त लेना चाहते हैं, आप ठीक है जी, अब क्या मैं जा सकता हूँ, मे गो नाउ। तो आप जाने की इजाज़त मांगने या देने के लिए दोनों सूरतों में मे का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू आइडेंटिटी तो सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे लफ्ज़ होते हैं, लेकिन इजाज़त पर ज़रा गौर करना है। फिर एक और एग्जाम्पल देखें, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। डाउट है अब में कि आज बारिश हो सकती है, हम क्लाउडी है, शक। अब मैं ये नहीं कह सकता इट कैन रेन टुडे, इट विल रेन टुडे, इट वुड रेन टुडे, नहीं, मुझे डाउट है तो मैं कहूँगा इट मे रेन टुडे, या मैं माइट भी कह सकता हूँ इट माइट रेन टुडे। अगर शक है, बहुत ही कम चांसेस है, तो वहाँ पर मे माइट में दाखिल हो जाएगा। देन ही मे बी लाइंग, शायद वो झूठ बोल रहा हो। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई डाउट में प्रिडिक्शन की जा रही है, जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर, दरवाज़ा बज रहा है, तो मैं कहता हूँ समवन मे बी नॉकिंग एट द डोर, शायद कोई दरवाज़ा खटखटा, समवन माइट बी नॉकिंग एट द डोर, शायद कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो माइट हो या मे हो, दोनों सेम है। तो इसी तरह अगर कंटिन्यूस में प्रिडिक्शन वो शायद झूठ बोल रहा हो, तो वहाँ पर आपने मे बी प्लस आई एन जी कर देना है। जैसे आप प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस करते हैं, विल बी प्लस आई एन जी, ऐसे ही मे बी प्लस आई एन जी है। इसी तरीके से एक आगे देखें, द किड्स मे हैव स्लेप्ट, जब आप एक पेशन गोई कर रहे होते हैं, माइट हैव की तरह की, बच्चे सो गए होंगे शायद, तो तब आप द किड्स मे हैव स्लेप्ट का मतलब है शायद आप प्रेजेंट में डाउट में एक प्रिडिक्शन करते हैं, तो वहां पर मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। द किड्स मे हैव स्लेप्ट, शायद बच्चे अब तक सो गए हों, मुझे कंफर्म नहीं है, डाउट में हो, तो तब वहां मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, यू मे हैव टू गो देयर योर सेल्फ, कोई काम जो आने वाले टाइम में आपको करना पड़ सकता है, डाउट में, यू आर नॉट श्योर ईदर यू हैव टू डू इट और नॉट, तो वहां मे हैव टू का स्ट्रक्चर एक अप्लाई हो जाता है। तो मैं कहता हूं शायद मुझे वहां खुद जाना पड़ सकता है, क्योंकि हालात ठीक नहीं हो रहे और मैं इस चीज सिर्फ ठीक कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि वहां मुझे खुद ही जाना पड़ेगा या मुझे खुद जाना पड़ सकता है। तो मैं कहूंगा यू मे हैव टू गो देयर योरसेल्फ, तुम्हें वहां खुद जाना पड़ सकता है, तो वहां पर आप ये इस्तेमाल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैंने डिफाइन किया। अब आप अगर गौर करें तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 यूजेस लिखे हैं मे के, और यही ओवरऑल स्टोरी है जो हमने मे का इस्तेमाल करना होता है। हम अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में मे को स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है। लेक्चर कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। अगर मजीद कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, आपके माइंड में है, तो आप भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड दैम। और अगर आप उसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह, एक रीजनेबल फी पे कर आप ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।